हेलो माय डियर स्टूडेंट, हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। संचार की विधियाँ। संचार की कई विधियाँ होती हैं, संदेश की प्रकृति के अनुसार चुनी जाती हैं। इनका वर्गीकरण हम देख सकते हैं। देखिए, औपचारिक विधि, पत्रिकाएं, अखबार, सिनेमा, रेडियो, टीवी, टेलीफोन, पोस्टर, चार्ट, ये सब। अनौपचारिक विधि में आपका आमने सामने बातचीत, वार्ता, भाषण, स्थानीय नेता, दुकानदार, परिवार के सदस्य, पड़ोसी, मित्र। संदेश को भेजने के लिए संदेश माध्यम सही चुनना अत्यंत आवश्यक है ताकि प्राप्तकर्ता तक पहुंच सके और ग्रहण किया जा सके। संचार को हम वर्गीकृत कर सकते हैं। शाब्दिक संचार तो मौखिक, इसमें आएगा अपने आप से बात करना, तर्क करके निर्णय लेना, दो व्यक्तियों का आपस में आदान प्रदान, टेलीफोन, वार्ता। दृश्य संचार तो नक्शा देखना, चित्रों, संकेत, विज्ञापन, लिखित, पत्र, रिपोर्ट, मेमो, लेख इत्यादि, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर, टेलीफोन, ईमेल इत्यादि। अशाब्दिक संचार तो आपका हाव भाव, आवाज़, शारीरिक भाषा। मीडिया संचार तो पॉइंट से पॉइंट तक संचार, क्लोज सर्किट, टेलीविज़न, घर में सिनेमा। देखिए, प्रक्रिया क्या होती है। कोई भी लगातार होने वाली क्रिया, घटना जो समय अनुसार निरंतर परिवर्तनशील है। सहायता कारक, संदेश के उद्देश्य को प्रकट करने के लिए संदेश के विचार को संकेत रूप में बदलना। संदेश का भौतिक स्वरूप, जैसे बोलते समय विचार ही संदेश है, लिखते समय लेखक पेंटिंग की तस्वीर के हाव भाव की अभिव्यक्ति संदेश है। माध्यम, संदेश को वहन करने वाले को माध्यम कहते हैं। संकेतवाचक, संदेश का पुनः अनुवाद करने की प्रक्रिया जिससे हम सुनना और समझना संभव हो, प्राप्तकर्ता उसे ग्रहण कर सके। प्राप्तकर्ता व्यक्ति या समूह जो संदेश प्राप्त करता है। सीखना, संदेश व उसकी अनुक्रिया से जो शिक्षण प्रक्रिया होती है। ध्यान, संचार की प्रक्रिया को निर्धारित करता है। विश्वसनीयता, संदेश देने वाला विश्वसनीयता और प्रबोधता दोनों ही महत्वपूर्ण है। लक्ष्य श्रोता, सब प्रेक्षक को लक्ष्य श्रोता समूह को ध्यान में रखना चाहिए, उनकी अभिरुचि व आवश्यकता को ध्यान में रखें। उत्तेजना, वह सूचना जो व्यक्ति की ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त करता है। संकेत, अपने विचारों को अर्थपूर्ण प्रतीक समूह में व्यक्त करना ताकि स्रोत कम से कम शब्दों में पहुंच सके। यह मौखिक व लिखित दोनों हो सकते हैं। बाधाएं, प्राप्तकर्ता व स्रोत के बीच में कई बाधाएं भी आती हैं, अवरोध पैदा होता है, इससे संदेश का अर्थ साफ नहीं होता और शोर होने की स्पष्ट आवाज़ सुनाई नहीं दे। निष्ठा, आवाज़ या शोर निष्ठा को कम करता है और इसकी कमी निष्ठा को बढ़ाती है। प्रतिवेदन, सही उत्तेजना का ज्ञान ही प्रतिवेदन या प्रत्युत्तर कहलाता है। पारस्परिक प्रभाव, इसमें स्रोत, संदेश व प्राप्तकर्ता के आपसी संबंधों पर संचार निर्भर है। प्रतिपुष्टि, यह संचार का प्रभाव का प्रतीक है जो अस्वीकृति व स्वीकृति के रूप में होता है। प्रतीकीकरण, यह श्रोता व संप्रेषक के आपसी विश्वास और दृष्टिकोण में अनुकूलता से विचार व कार्य करने में सफलता प्राप्त की जा सकती है। सहानुभूति, अपने को दूसरे के स्थान पर रख के अनुभव करना, स्वीकृति देना ही इसका मूल उद्देश्य है। जनसंचार तो यह एक ही समय में अनगिनत लोगों तक संदेश पहुंचाने का माध्यम है। श्रोताकर्ता अलग अलग जाति, देश, विचार के हो सकते हैं। प्रिंट मीडिया, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, किताबें। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रेडियो, टीवी, ऑडियो कैसेट, नुक्कड़ नाटक, प्रदर्शनी, नृत्य नाटक आदि भी संदेश भेजने के संचार साधन हैं। संचार के कौशल, देखिए, व्यक्तिगत कौशल व क्षमताएं जैसे व्यक्तित्व, अपना रख रखाव, आत्मविश्वास। पारंपरिक कौशल,
यह निर्भर करता है कि व्यक्ति स्वयं का सही आकलन, सुनने का कौशल, मौखिक संचार, वार्ता करने का कौशल, सुनने के कौशल का अर्थ, सही रूप से संदेश सुनना व सही अर्थ निकालना। सीखने का कौशल, सीखने की इच्छा व कौशल किसी भी व्यक्ति के अच्छे संचार की पहचान है। सीखना व दूसरों के अवलोकन से कोई व्यक्ति अपने संचार कौशल को बढ़ा सकता है। सीखना एक अनवरत प्रक्रिया है। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, सफलता के अवसर बढ़ेंगे और ये हस्तांतरित कौशल है। नेता बनने का कौशल, किसी भी कम्युनिकेटर के लिए नेतृत्व के गुण होना बहुत जरूरी है। इस कौशल के चलते वह अन्य लोगों तक अपने विचार पहुंचा सकता है और उन्हें प्रभावित कर सकता है। प्रेजेंटेशन, इस कौशल का अर्थ ज्ञान को स्पष्ट व प्रभावी ढंग से पेश करना। आज के समय में कौशल कॉन्फ्रेंस व सभाओं में आवश्यक हो गया है। लिखने का कौशल तो संचार का मुख्य भाग और कौशल है। इससे व्यक्ति अपने विचार और संदेश को स्पष्टता के साथ बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकता है। कई बार रिपोर्ट लिखनी होती है, कई बार योजना रणनीति बनानी होती है। संख्यात्मक कार्यों का कौशल या अच्छी नौकरी के लिए आवश्यक कौशल न होकर केवल वैज्ञानिक, अकाउंटेंट और टैक्स से संबंधित के लिए है। तनाव प्रबंधन कौशल, संचार प्रक्रिया के अंतर्गत व्यक्ति को तनाव प्रबंधन भी आना चाहिए। भावात्मक परिस्थितियों से व्यक्ति को पहले अपने आप को शांत स्थिति में ले आना चाहिए। सुनना संचार का महत्वपूर्ण कौशल है या एक व्यक्ति को दूसरे से जोड़ने का कार्य करता है। अवलोकन, किसी व्यक्ति की अशाब्दिक संचार का अवलोकन करने में संचार में मदद मिलती है। व्यक्ति अशाब्दिक संचार को समझने में समक्ष हो, वह मौखिक संचार के पीछे छिपी भावनाओं को समझ सकता है, वह अच्छा कम्युनिकेटर हो सकता है। तो ये थे कुछ संचार के कुछ फैक्ट। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।